किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं अभी के लिए आपके मार्केट का सेटअप क्या रहेगा अभी, जो क्योंकि अभी लंदन सेशन चल रहा है और अभी कम से कम बहुत टाइम है जब तक आपके पास ये वीडियो मिल जाएगी न्यूयॉर्क सेशन के लिए, और उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो आपको एक मैं 2 आवर पे दिखाता हूँ। ये 2 आवर का जैसे टाइम फ्रेम है, इस पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो गया है। ये क्यों हुआ है इसका रीज़न भी है। अगर देखा जाए तो पूरा ही रेंज है इतना बड़ा, यहाँ पर ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप पूरा लेग देख रहे हैं, यहाँ से ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से और इस पॉइंट के यहाँ तक अगर हम ये लेग देखें तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये मीन पॉइंट है। ये 0.5 जो आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये सारा एरिया, ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये क्या है, एक मीन पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि मार्केट अक्सर जब ऐसे डायरेक्शन पे होता है तो अपने मीडियन पे ही वो करता है, रेंज करता है। एक कहना चाहिए ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है मार्केट में कि जो मार्केट का मीडियन पॉइंट होता है अक्सर उसी पे आपको रेंज करते हुए दिखता है। और उसके बाद क्या होता है, अक्सर मार्केट या तो फिर यहाँ से पहले जाएगा अपसाइड, ये PY लेगा यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है ये कैंडल, क्योंकि यहाँ पे अभी रेंज का ब्रेकआउट फर्स्ट होगा फेक। तो मेरे मानना है कि पहला अपसाइड जाए या पहले इन सब के ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दे, पहले इनकी लिक्विडिटी उड़ाए यहाँ से, देन मार्केट आपको ये लिक्विडिटी उड़ाने के बाद देन मार्केट आपको डाउन साइड आते हुए देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि ये लिक्विडिटी भी जानी चाहिए। सो ये रहेगा। लेकिन अगर अपन सेशंस की बात करें, देखिए ये सब तो हो गया ओवरऑल एनालिसिस कि क्यों रेंज कर रहा है, इसका फंडामेंटल्स आपको बता दिया है कि क्यों रेंज कर रहा है। अगर अब मैं करूँ सेशंस ऑन, ठीक है, तो सेशन ऑन करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि आज देखिए एशियन सेशन पूरा लगभग ये बड़े टाइम फ्रेम में देखकर रेंज में रहा। लंदन सेशन एशियन के ऊपर गया, पहले शुरुआत ऊपर से हुई, इसने यहाँ पे PY लिया, देन अगेन एशियन का डाउन वो किया, ग्रैब किया। अब क्या हो रहा है, जो ये देखिए ये जो लंदन में गिरावट आई है अच्छे पॉइंट से आई, मतलब पॉइंट कहना चाहिए अच्छी कैंडल्स के साथ आई है, और इसने बीच में कुछ लैग बना दिए। लाइक ये FVG हो गया यहाँ पे, और ये कुछ ये FVG, 2 FVG बने हुए हैं। तो अब अगर जब न्यूयॉर्क की शुरुआत होगी, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मार्केट कुछ इस टाइप से यहाँ अप जाएगा। इसको अगर यहाँ पे कोई अच्छा हमें कैंडल स्वीप देखने को मिलता है तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर थोड़ा सा नहीं मिलता है, वेट करना होता है आपको 15 मिनट की कैंडल का। 15 मिनट की कैंडल की शुरुआत देखिए कैसी हुई है। अगर वो अच्छी शुरुआत के साथ नीचे साइड पुश करता है तो आप उस पर डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर डाउन साइड टारगेट कर सकते हैं। यहाँ का मेन तो ये रहेगा इसकी लिक्विडिटी, और मेरा मानना है अभी बहुत डाउन का है कि मार्केट अभी एक बार फिर से 80,000 पे आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये कुछ अपनी बातचीत रहेगी कि कैसा क्या मार्केट आपको स्ट्रक्चर दे सकता है आज के लिए। अभी न्यूयॉर्क में आप डाउन साइड की ट्रेड प्लान करिएगा, लेकिन वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि अगर देखिए पहले ये भी बात है कि इस रेंज का ब्रेकआउट कैसा होता है। ये जो रेंज है पूरी जो अपन ने लगाई हुई है, ये रेंज आप देख रहे होंगे, ये रेंज अगर अपसाइड ब्रेकआउट करती है तो समझ जाना फेक है वो, फिर मार्केट नीचे के लिए आने के लिए अपना अग्रसर है। अगर नीचे करती है तो फिर नीचे आपको दिख रहा है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पूरे लेग में। अगर मैं इस सेशन एक बार ऑफ कर दूं तो, और आप सेशन सोच रहे होंगे एक स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको अगर आप चाहिए आपको इसका सेशंस का पूरा टाइमलाइन कैसे यूज़ करते हैं, कैसा करना चाहिए, प्ले करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं सेशंस, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा उस पर। ठीक है, सो अगर आप ये पूरा फिर अब लेग देखें, अपन बातचीत करें तो ये लेग देखें पूरा, इसमें आपको कोई PY दिख रहा है। देखिए ये FVG था, लेकिन जब मैं ट्रेड पर था ना, मैं यहाँ से ट्रेड मेरा ये रिवर्स हो गया था, मैं जस्ट ये मिस कर गया था FVG। मैंने सोचा अब यहाँ से मार्केट जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, FVG पूरा फिलअप किया, देन मार्केट यहाँ से कोई भी लेग अब नहीं बचा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे सीधा एक लेग नहीं, एक भी लेग जिसको मार्केट डिफेंड कर पाए, सीधा आपको नीचे 80,000, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आपको आते हुए देखने को मिल सकती है 81,000 तक। ठीक है, इसलिए यही रीज़न है इसका, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं, है ना। और आज कुछ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा अभी आना है तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए 7 बजे का
टाइम सूटेबल भी रहता है ट्रेड के लिए, कैसा मोमेंटम रहता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अक्सर 2 सेशंस में ही, मैक्सिमम 2 सेशन में ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम या तो बन ही में रहता है मेरा। जैसे आज मैं न्यूयॉर्क में करूँगा, क्योंकि लंदन में कोई मोमेंटम ही नहीं था। कल था तो कल की थी, उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे। ये थे दोनों, एक लंदन का था, ये आप इस पे देख रहे होंगे, एक मतलब प्राइस जो देख रहे हैं, एक लंदन का है, एक न्यूयॉर्क का है। सो ये रहता है। और बाकी अगर अपन अब इथीरियम की बात करें, मैं आपको इथीरियम का एक मैंने मीम देखी थी, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये वाली मीम, इस पे मतलब वो बैठा है, एक बंदा बोनट पकड़े, उसका पीछे का गेट पकड़े बैठा, बाकी सब कॉइन्स बैठे हैं, चाहे XRP हो, चाहे कुछ कोई भी कॉइन हो, सब क्रिप्टो कॉइन। और जो जितने मीम कॉइन है, बिटकॉइन क्या पकड़ा है, उसका हैंडल पकड़ा है गेट का। अगर वो खोल देगा तो क्या होगा, सारे मीम कॉइन धड़ाक से गिरेगा। मतलब पहले बिटकॉइन तो खुद गिरेगा, साथ में दूसरों को लीड होगा। यही इसलिए तो मैं कहता हूँ तुमसे कि बिटकॉइन को फॉलो सब करते हैं। तो अगर आप बात करें अपन इथीरियम को लेकर, इथीरियम पे मेरा क्या एनालिसिस रहेगा कि देखिए फ़िलहाल के लिए इसने भी रेंज किया है सेम, ठीक है। ये आपको पूरी रेंज दिख रही होगी, सेम इसकी भी कहानी है। क्योंकि बिटकॉइन रेंज करेगा तो इनकी माइक के लाल की दम नहीं है, जो है कि ये अपने आप को रेंज करने से बचा जाए। और अब इसका मेरा मानना है, या इथीरियम भी अपना पहला ब्रेकआउट उसको अपसाइड करेगा। अपसाइड जाके यहाँ तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, ये इस POI तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ से मार्केट इसको टैप करने के बाद सीधा डाउन साइड, है ना। तो ये कंडीशन रह सकती है। इसमें भी आप देखें तो इसमें है छोटा सा लैग, लेकिन ये जब बिटकॉइन गिरेगा तो कुछ नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, सीधा आपको धूमधाम करते हुए नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई लैग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने ध्यान नहीं दिया था इसको। कैसे? अगर अपन सोचें, देखो जैसे जनरली अगर आप मेरी जगह आप हों तो आप इस FVG को मार्क कर देंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? अब जो जानने वाले हैं वो क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज कैंडल आपकी में रेड होगी, इसके सब में अंदर में आ गई, ये दोनों कैंडल क्या आ गई साइड बार में। तो ये कैंडल क्या है, इसी एक ही कैंडल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई FVG नहीं बना है, तो इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। और एक ही FVG बना था, यहाँ से आप देखें पूरे लेग में। और उसके बाद क्या किया, मार्केट इसको टैप कर दिया। देन अब आप ये देखिए पूरे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल्स। अब इस लेग में सेम बिटकॉइन जैसा कोई भी रुकावट नहीं है। नीचे अगर मार्केट यहाँ से आता है तो आप सीधा टारगेट यहाँ रख सकते हैं TP अपना, और गारंटी रहेगी मेरी कि यहाँ मार्केट लेने ज़रूर आएगा, है ना। सो ये कुछ ऐसी रहती हैं कंडीशंस की सेम कुछ बनाता है, तो वही कहानी है। और ये रहेगा ओवरऑल सेम इसके लिए, बिटकॉइन और इथीरियम का सेम ही रहेगा कि पहला ब्रेकआउट वही सेम कि अब अगर आपको वेट करना है न्यूयॉर्क का, जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको पहुँच जाएगी। आपको मैंने बता दिया न्यूयॉर्क में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर आप देखें गोल्ड, देखिए गोल्ड जब रेंज करा था मैंने आपसे बोला था कि इसका मुझे चाहिए पहले अपसाइड ब्रेकआउट, और एग्जैक्टली हमें ये जो रेंज था, मेरे आप कल का वीकली का एनालिसिस देखेंगे ये वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं चाहता हूँ मार्केट पहले ये गोल्ड क्या है अपसाइड जाए, अपसाइड जाके ये टैप करे। और मार्केट उस टाइम पे यहाँ कहीं थी, मतलब यहाँ से कहना चाहिए 1000-1500 पिप्स का मैंने बताया था कि यहाँ तक तो मार्केट जाए, मतलब 900 पिप्स 1000 पिप्स, ठीक है। ये तो मैंने बताया था कि इतना ऊपर जाएगी ही जाएगी। लेकिन अब कहाँ स्टॉप हमें मिल सकता है, वो मिल सकता है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये 2 POI थे, इसके बाद यहाँ से मार्केट आपको ये FVG पे नहीं रुका, कोई बात नहीं, नहीं रुका तो उसमें क्या बात है, यहाँ पे नहीं रुका है। और क्या कर रहा है अब मार्केट, इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, आपको ये लिक्विडिटी वाली वीडियो में ये सब समझने को मिल जाएगा, उस पर चेकआउट कर सकते हैं। इसको टैप करके मार्केट आपको यहाँ से डाउन साइड आते हुए देखने को मिल सकता है गोल्ड। सो होप मेरी बातें आपको सारी समझ आ गई हूँ। और इसमें भी सेम चल रहा है अभी कि अपसाइड जाता जा रहा है, तो यहाँ तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमें कैंडल स्वीप अच्छा देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप के, देखिए कैंडल स्वीप क्या होते, कुछ इस टाइप के जैसे ये स्ट्रक्चर्स, है ना, सेम ही बन जाएगा कुछ ऐसा कि आपको कुछ इस टाइप के ऐसे, जब मार्केट बार बार उसको रिजेक्शन दे वहाँ से, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आपको मार्केट फिर जाते हुए वापस अपने आप को डाउन साइड लाते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये रहेंगे ओवरऑल एनालिसिस गोल्ड, बिटकॉइन और इथीरियम के लिए। बाकी कल के लिए जो रहेगा वो कल का ऐसे ही रहेगा कि यहाँ से मार्केट आप अगर देखिए इतना बड़ा एकदम से तो कवर कर नहीं लेगा, तो यहाँ जाने के बाद आपको नीचे ही आते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ तो जाना ही जाना है उसको, ठीक है। सो ये रहेगा। और अगर मैं बिटकॉइन का बताऊँ कल के लिए, तो मैं आपको वैसे जो समझने वाले हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि क्या बात है। बात यह है कि ये जो पूरा लैग है, ये लैग, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनते जा रही, एक ये पॉइंट और अब ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग है ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो एक बार ये स्विंग ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद देखना मार्केट क्या नीचे आता है, तरीके से घूम के नीचे आएगा, बिल्कुल जूम करके, ठीक है। और उसको
जैसे अभी यहाँ से जाने में इसको कितना टाइम लग गया, कहना चाहिए 21 नवंबर से 26 नवंबर, मतलब 5-6 दिन इसको लग गए, इसको मतलब कहना चाहिए 1 वीक लग गया यहाँ तक पहुँचे में। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको देखना कि कब शायद 3 दिन ना लगे, है ना। तो ये सारी बातचीत रहेगी। तो ये सारे एनालिसिस रहते हैं अपने कि या क्या मीडियन पॉइंट है, क्या ये कहाँ क्यों रेंज कर रहा है, इसके मैंने आपको रीजन ही बता दिया इस मीडियन पॉइंट के कारण, इस लेग में। तो यहाँ से अब आपको इस पॉइंट से हो सकता है, यहाँ से जब मार्केट पहला ब्रेकआउट करे अपना ऊपर साइड, तो इस पॉइंट से आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो ये रहेंगे ओवरऑल अपने एनालिसिस। मिलते हैं कल कुछ नए सेटअप, नए विज़न, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।